जय हिंद दोस्तों, नया ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 10th का प्रश्नावली 5.2 पढ़ेंगे। देखिए सवाल क्या है। पहला नंबर सवाल दिया हुआ है। देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। ये जो सारणी दिया हुआ है, इसका जो रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान है, उसको हम लोग को भरना है। जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवा पद और एन दिया हुआ है। मतलब ये सब जो लिखा है इसमें, ये सब दिया हुआ है, तो हम लोग को भरना है इसमें। अब देखिए, अगर इस तरह का सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है, कैसे इसको सॉल्व कीजिए, कैसे इस खाली स्थान को भरिएगा। तो ध्यान से देखिए, पहले यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे डी, ये एन और ये एन का मान सब लिखा है। अब इस तरफ से चलिएगा तो ये ए का मान 7 हो गया, पहला नंबर सवाल। डी का मान 3 हो गया, एन का मान 8 हो गया, ए का मान खाली स्थान। इसका मतलब इस एक नंबर सवाल में एन का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो जब एन आप लोग ज्ञात कीजिएगा, सब कुछ दिया हुआ है इसमें, तो एन का फार्मूला लगा लेंगे और उसके हिसाब से हम लोग इस खाली स्थान को फिल कर देंगे। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। एक नंबर सवाल देखिए, यहाँ से ध्यान से देखिए। ए का मान कितना दिया हुआ है 7, डी का मान कितना दिया हुआ है 3 और एन का मान कितना दिया हुआ है 8। इतना समझ में आ गया। और ए एन का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब ध्यान से देखिए, ए का मान दिया है, डी का मान दिया है, एन का मान दिया, इसका मतलब एन ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो एन बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हम थ्योरी क्लास में बताए से ये फार्मूला सब कहाँ से आया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से ए का मान दिया हुआ है 7, एन का मान दिया हुआ है 8 माइनस 1 और डी का मान दिया हुआ है 3। अब ये 7, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 और गुने 3, यहाँ से 7 और 7 दिया 21, कहने का मतलब कितना आ गया 28। तो ए एन का मान कितना आ गया 28। तो इस एक नंबर सवाल में यहाँ जो खाली स्थान है उसमें क्या भराएगा, तो 28 भराएगा। तो हम लोग भर सकते हैं यहाँ पे 28। तो इसका मतलब एक नंबर तो बन गया। देखिए यहाँ पे। अब अगर बोलेगा 2 नंबर सवाल बनाने के लिए यहाँ से, तो 2 नंबर में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 2 नंबर में दिया हुआ है ए का मान -18, फिर डी का मान नहीं दिया हुआ है, फिर एन का मान दिया हुआ है 10 और ए एन का मान दिया हुआ है 0। ये सब दिया हुआ है। अब क्या ज्ञात करना है, तो डी ज्ञात करना है। तो सब में यही फार्मूला लगेगा, सब में यही फार्मूला लगेगा, एनवा पद बराबर। अब यहाँ से लिखेंगे एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब एन का मान दिया हुआ है यहाँ से देखिए 0, तो हम रखेंगे यहाँ पे 0 बराबर ए का मान दिया हुआ है -18 प्लस, अब यहाँ से डी का मान याद करें, लेकिन एन का मान दिया हुआ है 10 माइनस 1, क्योंकि एक -1 तो फार्मूला में है, और डी का मान ज्ञात करना है हम लोग। अब देखिए ये 18 है, अगर हम इस 18 को इस तरफ लाए तो माइनस है, तो ये प्लस, यहाँ से 10 में से 1 घटेगा तो 9 और गुने में डी। अब 0 को जो 18 में जोड़ेंगे तो 18 और ये 9 डी, 9 दूनी 18, कहने का मतलब इस डी का मान कितना आ गया 2। समझ में आ गया। तो इसी तरह से इस सवाल को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर कहीं भी इस तरह का सवाल आ जाए तो यही अच्छा तरीका है इसको बनाने का। अब देखिए ध्यान से, 1 नंबर 2 नंबर समझ में आ गया। अगर 3 नंबर बोलेगा हम लोग को ज्ञात करने के लिए, जो इस खाली स्थान को भरिए, तो चलिए हम लोग बनाते, इसको मिटाते हैं। अब देखिए 3 नंबर कैसे बनता है। 3 नंबर देखिए क्या है, एक ए का मान कुछ नहीं दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है -3 और यहाँ से एन का मान दिया हुआ है 18 और ए एन का मान दिया हुआ है -5। इतना समझ में आ गया। देखिए ये मिटा देते हैं। अब देखिए
जब ये दिया हुआ है, इसमें जहाँ पर बोल रहा है जो ज्ञात करने के लिए वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है इस बार? ए का मान, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा, ए एन का मान दिया हुआ है -5, ए का मान ज्ञात करना है तो नहीं दिया है। एन का मान 18 -1, डी का मान -3। अब यहाँ से देखिए ये -5, ये ए प्लस, यहाँ पे ध्यान से देखिए 18 में से गया 17 और -3, -5 ए 17 या प्लस माइनस -51, कितना आ जाएगा? 51। अब इस 51 को इस तरफ लाएंगे तो -5 माइनस है तो प्लस 51 ए, यहाँ से ए का मान आ जाएगा कितना? 46। कितना आ जाएगा? 46। तो यहाँ से ए का मान भी हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब इसमें देखिए 4 नंबर में, 4 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है? ए का मान -18.9, डी का मान कितना है? 25, शायद दशमलव में है, दशमलव में हुआ 2.5, और यहाँ से एन का मान ज्ञात करना है और ए एन का मान दिया है 3.6। तो अब हम लोग को एन का मान ज्ञात करना है, तो वही फार्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन का मान दिया है 3.6, ए का मान दिया है -18.9, और यहाँ से एन का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, और डी का मान दिया है 2.5। अब देखिए इस 18.9 को इस तरफ लाएंगे, माइनस में है तो प्लस आ जाएगा, तो ये -6, 3.6 प्लस 18.9 बराबर। अब यहाँ से देखिए ये गुना में है और इस तरफ आएगा तो भाग में, कहने का मतलब यहाँ से 2.5 बराबर n-1। अब ये जब जोड़िएगा तो 9 6 15, 8 3 11, 1 12, और ये 1 2, इतना आ गया। अब यहाँ से 2.5 n-1, देखिए ध्यान से, 25 चौका 100, फिर 25 चौका 100, और फिर 25 से 25, मतलब 25 नंबर। तो यहाँ से आ जाएगा, इस -1 को इस तरफ लाएंगे तो 9 + 1 बराबर n, कहने का मतलब n का मान 10 आ जाएगा। यहाँ से क्या निकल गया? n का मान 10 आ गया। अब ये देखिए, ये सवाल देखते देखते पता चल जाएगा कितना आंसर होगा। जब इस फार्मूला पे हम लगाएंगे इस सवाल को, और ए एन का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो डी से सबसे पहले डी का मान देखिए 0। जब यहाँ डी का मान 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इस 5 नंबर सवाल में बच गया ए, तो जो ए होगा वही क्या होगा? ए एन के बराबर बचेगा। तो एक कंसेप्ट यहाँ से यह सीखने के लिए मिलता है, अगर किसी भी सवाल में डी का मान अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ए एन बराबर ए हो जाता है। समझ में? हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए अगर डी बराबर 0 हो तो ए एन बराबर ए होता है। एन के केस में, एन फार्मूला के केस में अगर डी बराबर 0 हो जाए तो कहने का मतलब जो ए का मान होगा वही क्या होगा? एन का मान होगा। तो इतना समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया, क्लास अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास जाके पहुँचे और इसका लाभ उठाए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 होगा। सवाल नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब जो सवाल दिया हुआ है उसको सॉल्व करके, ये जो ऑप्शन 4 दिया हुआ है इसमें से सही इसका आंसर कौन है, इसको हम लोग को चुनना है। अब देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर सवाल पे बात करते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल में क्या है? 10 7 4 डॉट 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 ऐसे करके 30 वहाँ पद दिया हुआ है। अब देखिए अगर इस तरह से लिखा रहेगा सवाल, ऐसे यहाँ पर संख्या दिया रहेगा डॉट डॉट, और यहाँ पर अगर लिखा रहेगा इतना का इतनावा पद है,
तो इसका मतलब समझ जाना, जो ये n का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, n का मान दिया हुआ है। जहाँ कहीं भी किसी भी सवाल में इस तरह का लिखा रहेगा, इतना डॉट 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 का इतनावा पद है या इतनावा पद ज्ञात कीजिए, तो समझ जाना n का मान दिया हुआ है। तो यहाँ से मेरा n का मान ज्ञात हो गया, जो n का मान 30, मतलब इस तरह से 30 बार लिखाया होगा। और इस सब को में जो 30वां पद कौन सा है, मतलब लास्ट में जो होगा वह कौन सा है। शुरू तो 10 से हुआ है और घटते जा रहा है, तो लास्ट में कौन सा होगा। अच्छा, शुरू जो है 10 से, इसका मतलब शुरू वाला क्या होता है, प्रथम पद। ये क्या होता है, प्रथम पद। और डी जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो डी मतलब दूसरा पद। A2 माइनस A1 कहने का मतलब 7 माइनस 10 माइनस 3, यहाँ से निकल गया। तो इसका मतलब 30वां पद, लास्ट 30वें पद है, तो इसका मतलब अंतिम पद। अंतिम पद कहने का मतलब an। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस पर क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है इस सवाल को। तो चलिए, a का मान कितना है 10, n का मान 30 माइनस 1 और d का मान कितना है -3। अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 हमारा, और ये 29, कितना 29 गुने -3। यहाँ से जब देखेंगे तो 29 तिया 87 होता है, लेकिन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -87 जब घटेगा तो -77। तो इस एक नंबर सवाल का जो लास्ट पद होगा, 30वां पद क्या होगा, तो -77 होगा। तो यहाँ से हम लोग सी नंबर में चेन मार लेंगे। अब देखिए 2 नंबर सवाल में, 2 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है, वही कंडीशन है। 2 नंबर सवाल सेम टू सेम वही है, सिर्फ यहाँ पे थोड़ा अंतर है इन दोनों में। तो ए का मान कितना आ जाएगा यहाँ से -3। अब डी का मान निकालेंगे तो वही प्रोसेस। एपी अगर यहाँ पे बोलता है एपी जांच कीजिए, तो हम डी का मान निकालते 2-3 स्टेप आगे तक। लेकिन ये तो ये बोल रहा है 11वां पद ज्ञात करने के लिए, मतलब लास्ट पद ज्ञात करने के लिए जो लिखा हुआ है। तो दूसरा में से पहला घटाएंगे तो दूसरा 1/2 -3। देखिए ध्यान से। अच्छा, -1/2 है, तो -1/2। अब यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस। अब आगे चलिए तो ये हो जाएगा 2 -1 6, मतलब 5/2। तो डी का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 5/2। अब जब ए का मान ज्ञात हो गया, डी का मान ज्ञात हो गया, एन का मान दिया हुआ है, यहाँ पे एन का मान दिया हुआ है 11, तो हम लोग को ए एन ज्ञात करना है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है -3, एन का मान कितना है 11 माइनस 1, डी का मान 5/2। जब सॉल्व करेंगे तो -3 11 में से घट जाएगा, तो क्या करेंगे, 11 में से घटेगा तो 10 इंटू 5/2, काटिएगा तो ये 5, कहने का मतलब -3 5 25 घटेगा, तो ये 25 में से ही घट जाएगा तो ये 22। कितना आ जाएगा 22। अरे -2 है क्या, यहाँ देखिए 1 मिनट, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या। ये हो जाएगा, सॉरी, हाँ सही है, यहाँ तक तो सही है। यहाँ पे तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 22, गलत ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हम सवाल नंबर 2 का आंसर कितना आ जाएगा 22, इसका मतलब ऑप्शन गलत था, तो ऑप्शन नंबर बी सही हुआ। तो समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल पे चलते। अब देखिए सवाल नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। मतलब ये जो सवाल दिया हुआ है, जो रिक्त खाना है उसको हम लोग को भरना है। अब कैसे भराएगा, कौन सा इसमें फार्मूला लगेगा, तो उसका प्रयोग करके हम लोग को भरना है। अब
यहाँ से देखिएगा अगर एक नंबर में, तो एक नंबर में कुछ दिख रहा होगा, 1 2 3 मतलब 3 पद है। यहाँ से कितना पद है, इसमें 3 पद है। 3 पद है तो कहने का मतलब ये ए का मान हो गया, ये लास्ट पद हो गया, मतलब एन का मान हो गया, और एन का मान हो गया 3 यहाँ से। तो डी अगर इकल जाएगा तो ये भी इकल जाएगा। एक तरीका ये है, कहने का मतलब एक तरीका ये है, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो है, मतलब पहला तरीका जो है ये है, जो आप एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला लगाइए। क्या इस पर निकलेगा? तो देखिए ज़रूर निकलेगा। ए का मान कितना है 2, यहाँ से ए एन का मान कितना है 26, एन का मान कितना है, डी का मान नहीं दिया, इसका मतलब डी का मान निकालना पड़ेगा हम लोग। अब देखिए रखेंगे यहाँ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान 26, ए का मान 2, एन का मान 3 माइनस 1 और डी का मान। अब इसको इधर लाइए तो 26 माइनस 2, क्योंकि प्लस है बराबर के इस तरफ जाएगा तो माइनस। अब ध्यान से देखिए 3 में से 1 घटेगा तो 2 और गुने डी, ये हो जाएगा कितना 24, और ये 2d कट के आ जाएगा 12। कहने का मतलब ये जो है डी का मान कितना आ गया 12, कितना आ गया डी का मान 12। तो यहाँ जो अगर हम इसमें जोड़ेंगे 12, नहीं समझ में आ रहा है, डी का मान 12 आया तो ज्ञात क्या करना है, देखिए 1 2 दूसरा पद ज्ञात करना है कि नहीं। तो दूसरा पद बराबर ए प्लस डी, ए का मान 2 और डी का मान 12, इसका मतलब 14। यहाँ पे जो भराएगा क्या भराएगा 14, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या आएगा 14 में 12 जोड़ेंगे तो 26। इसका मतलब इस प्रोसेस से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप बनाइएगा इस तरह से, जो दूसरा पद ज्ञात करना है, तो यहाँ से दूसरा पद जब हम लोग ज्ञात करेंगे या इस तरह से हम बनाएंगे, देखिए ध्यान से, ये समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर पहला पद बराबर दिया हुआ है, इसको मिटा देते, यहाँ पे नहीं दिखेगा। अगर ये समझ में आ गया तो हम इसको मिटाएंगे। देखिए सेकेंड मेथड जो है, देखिए सेकेंड तरीका जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से देखिए 3 पद है इसमें, जिसमें से पहला पद क्या है, पहला पद 2, हम लोग को ज्ञात करना है क्या दूसरा पद। क्या ज्ञात करना है दूसरा पद, और इसमें और दिया है एक तीसरा पद। क्या है तीसरा पद, हम लोग इस तरह से लिख लेंगे तीसरा पद क्या है ए प्लस 2d। यहाँ से तीसरा पद क्या है 26 दिया हुआ है और ए का मान 2 दिया हुआ है, यहाँ से 2d, इस 2 को इस तरफ लाइएगा तो 26 माइनस 2 2d, ये आ जाएगा 24, 2d कट के आ जाएगा 12, कितना 12, तो d का मान 12। और जब दूसरा पद ज्ञात करेंगे तो a प्लस टी 2 प्लस 12, कहने का मतलब 14। तो देखिए ये तरीका से आप बनाइए, या इससे पहले जो मेथड बताए थे उस तरीका से बनाइए, आंसर वही आएगा। तो समझ में आ गया। अब ये सवाल देखिए, दोनों एकदम अच्छा तरीका है, आपको जो अच्छा लगे उस तरीका से बनाना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको भी मिटाते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर सवाल, पहला बन गया, दूसरा में देखिए क्या है। यहाँ से अगर देखेंगे तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब 4 पद टोटल है। तो n का मान 4। यहाँ से पहला पद मतलब a का मान नहीं दिया हुआ है, यहाँ से देखिएगा तो ये क्या है दूसरा पद दिया हुआ है, फिर तीसरा पद नहीं दिया है, फिर चौथा पद दिया हुआ है। इसका मतलब अगर हम देखें तो दूसरा पद बराबर 13 है
तो इस तरह से लिख लेंगे a प्लस डी बराबर 13। इतना समझ में आ गया। और फिर 1 2 3 4 मतलब चौथा पद बराबर दिया है a प्लस 3d बराबर कितना दिया हुआ है 3। तो यहाँ से एक समीकरण बन रहा है, समीकरण फर्स्ट और ये सेकेंड। तो अगर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो a और d का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से माइनस घटाने पर प्लस, तो माइनस माइनस, ये से ये कट जाएगा। अब माइनस 2d और यहाँ से कितना आ जाएगा 10। जब काटेंगे तो d का मान आ जाएगा -5। यहाँ से d का मान निकल गया। अब जब d का मान निकल गया तो a का मान जब निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ से d का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड में कुछ में ही रख दीजिए, रखने पर तो a प्लस डी बराबर 13। यहाँ से a d को उस तरफ ले जाएंगे तो 13 माइनस डी, 13 माइनस, और ये देखिए ध्यान से यहाँ पर माइनस है, या तो आप नहीं समझ में आ रहा है तो a प्लस डी का मान -5, 13, इस -5 को उस तरफ ले जाएंगे तो 13 प्लस 5, कहने का मतलब a का मान 18। कितना? तो यहाँ से a का मान निकल गया 18, क्योंकि प्रथम पद a होता है और यहाँ से a का मान निकल गया। अब 1 2 3 तीसरा पद जब हम लोग को ज्ञात करेंगे तो तीसरा पद बराबर क्या होता है, तीसरा पद बराबर a प्लस 2d। यहाँ से a का मान दिया हुआ है 18, 2 और d का मान -5, तो 18 ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 10, कितना आ जाएगा 8। कितना आ जाएगा 8। अब क्या यह जो है, ये जो सीक्वेंस में लिखा है जो अभी हमने भरा है, क्या सही है? तो आप देखिए 5 कम होते जा रहा है, 5 कम होते जा रहा है, इसका मतलब जो आंसर हमारा परफेक्ट सही है। अब इसको देखिए, सवाल नंबर 3 को देखिए, ये समझ में आ गया। देखिए, अगर आपको क्लास या वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स भी करना है और इसके साथ साथ शेयर भी करना है, तभी तो आगे बढ़ेगा वीडियो, अधिक बच्चों के पास पहुंचेगा और फिर वह हमसे जुड़ने का प्रयास करेगा। तो ये समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको मिटाते हैं। देखिए 2 तरीका हमने बताया है, उन दोनों तरीका से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो एक था उसी टाइप का 3 है। आप देखिए यहाँ से a का मान और लास्ट पर दिया हुआ है और n का मान 1 2 3 4, n का मान 4, तो उस पर भी बना सकते हैं, आपके सहूलियत के हिसाब से जो पर बनाइए। यहाँ से देखिए पहला पद दिया हुआ है, कहने का मतलब इसमें दिया हुआ है पहला पद कितना 5, और 1 2 3 4 चौथा पद दिया हुआ है, चौथा पद दिया हुआ है कितना a प्लस 3d, ये होता है चौथा पद a प्लस 3d। लेकिन इसमें बोल रहा है जो हम चौथा पद कितने हैं 9.1/2 मतलब 19/2 है, तो हम लिख देंगे यहाँ से 19/2 बराबर a प्लस 3d। अब यहाँ से जब ज्ञात कीजिएगा d का मान, तो a का मान 5 और ये 3d, इस 5 को इस तरफ लाइए तो माइनस ये 3d। जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 19 5 दूनी 10 3d। अब यहाँ से ज्ञात कीजिएगा तो 9/2 बराबर 3d, 1 रख सकते हैं बट्टा में, 3 तिया 9, कहने का मतलब यहाँ से जो आया d का मान कितना आया, आप देखिए ध्यान से, यहाँ से 3/2 और यहाँ से d/1। अब क्रॉस जब गुना करेंगे तो d का मान आ जाएगा 3/2। आप देखिए ये 3 और ये 2, फिर ये बटा में, मतलब जो आंसर है यहाँ पे वही d का मान आ जाएगा। और जब d का मान निकल गया, a का मान निकल गया, तो ये दूसरा पद है, तो दूसरा पद बराबर क्या होता है, दूसरा पद बराबर होता है a प्लस d, जिसमें a का मान 5 और d का मान 3/2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 3 13/2, ये आ जाएगा 13/2। फिर ये आ गया, कौन सा पद है ये, तीसरा पद,
तो दूसरा पद में आप जोड़ दीजिए अगर नहीं होता है तो। वही तरीका है, क्योंकि जुटते जाता है कितना 3/2, इसमें घटते जा रहा था तो आप घटाते या तो फार्मूला पे या तो ऐसे ही यहाँ पर। अच्छा 18 है, 18 में 5 घट रहा है, फिर इसमें 5 घटा देंगे। इस तरह से भी आप भर सकते हैं इसको, लेकिन इस तरह से इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अगर एग्जाम में बोलेगा 2 नंबर 3 नंबर में इस तरह से बनाने के लिए, तो आपको बना के भरना चाहिए। अब देखिए ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद में जब हम जोड़ेंगे यहाँ से तो ये कितना आ जाएगा 16/2। आप जोड़ के देखिए, इसमें अगर हम 3/2 में अगर 13/2 जोड़ेंगे तो जब बेस समान होता है तो ऊपर का ऊपर जुड़ जाता है, तो इसलिए ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये वाला सब वैसने है, ये एक समान का है और ये एक समान का है, वैसे सब एक ही तरह का है। तो समझ में आ गया। अब चलिए सवाल नंबर 4 पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। चल देखिए सवाल नंबर 4 में क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 4 जो बोल रहा है, जो हम फर्स्ट पद है ए का मान है -4, तो ए का मान -4, और जो लास्ट है कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6, छठा पद जो है, छठा पद कितना दिया हुआ है a + 5d होता है, और इसमें बोल रहा है हम 6 है और a का मान यहाँ पर -4 दिया हो, ये 5d। इतना तो समझ में आ गया। अब इसको इधर ले जाएंगे अगर, तो 6 माइनस है तो ये प्लस, ये 5d, तो ये हो जाएगा 10, ये 5d कटेगा तो 2, कहने का मतलब d का मान कितना आ गया यहाँ से 2। जब d का मान 2 आ गया तो आप ज़रा अभी हम जस्ट बताइए, जो d का मान इस सब में जुटते जाता है या d का मान इस सब में घटते जाता है, तो यहाँ से प्लस आ गया, तो इसमें अगर हम जोड़ेंगे 2 तो इसका मतलब ये -2, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 2, इसमें जोड़ेंगे तो ये 2 और ये 4। देखिए सही आ गया एग्जैक्ट। अगर आपको ज्ञात करना है तो देखिए दूसरा पद है, तो आप लिखिए इस तरह से दूसरा पद a + d, a का मान कितना है -4 और d का मान 2। अब -4 में से 2 जब साइन डिफरेंस होता है, डिफरेंट टाइप का साइन, तो घटता है तो -2 आ गया, -2 आया। तीसरा पद होता है, तीसरा पद a + 2d, a का मान -4, d का मान 2, -4 4 कितना 0, तो 0। इसी तरह से हम लोग को ज्ञात करना है। अब ये आया, जो 2 नंबर आप समझ गए हैं वही प्रोसेस पे 5 नंबर है, ये आप लोग को बनाना है। समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 4, 2 सवाल है, ऊपर में 4 नंबर है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या वाला है, AP 3 8 13 18 ... का कौन सा पद 78 है। मतलब ये जो सवाल है इसमें कौन सा पद 78 है, कहने का मतलब n का मान ज्ञात करने के लिए जहाँ पर लिखे रहेगा कौन सा पद कितने पद, इसका मतलब n का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग बनाते हैं 4 नंबर। पहले दिया है 3 8 13, 3 8 13 18, ऐसे करके कौन सा पद दिया हुआ है 78 है। समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ से देखेंगे तो a का मान दिया हुआ है 3 और d का मान 8 में से आप 3 घटाइएगा तो 5। समझ में आ गया। 8 में से 5 क्यों, क्योंकि दूसरा माइनस पहला होता है d का मान। अब देखिए n का मान हम लोग को ज्ञात करना है, क्योंकि कौन सा पद मतलब n का मान, और an का मान दिया हुआ है 78। समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो लगाइए n बराबर a + n - 1 इंटू डी। an का मान 78 दिया हुआ है, a का मान 3 प्लस n का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, और d का मान 5। अब इस 3 को जब इधर लाएंगे तो 78 - 3, और ये गुना में है तो इस तरह अगर आएगा तो क्या होगा, भाग में बच जाएगा इधर n - 1। अब ध्यान से देखिए 78 में से 3 घटाएंगे तो 75, और ये बट्टा में 5 n - 1 25 दिया। अच्छा 15 × 5 = 75, कहने का मतलब 15
n माइनस, इस 1 को इधर लाइएगा तो प्लस n माइनस 1। कहने का मतलब n का मान कितना आ गया 16। समझ में आ गया? n का मान कितना आ गया 16, मतलब 16वां नंबर पे जो है 78 लिखा हुआ है। समझ में आ गया? इस तरह से आप जाइएगा तो 16वां नंबर पे 78 लिखा होगा। तो समझ में आ गया? कोई हार्ड सवाल नहीं है, कोई एकदम टफ नहीं है। आप सवाल को समझिए, पहले 1-2 बार पढ़िए अच्छे से, उसके बाद जो बोल रहा है उसके हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो समझ में आ गया? अब देखिए 5 नंबर सवाल हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये मिटाना पड़ेगा। चलिए हम इसको मिटा देते हैं। सवाल को हमेशा अच्छे से रीड करना है, उसके बाद हम लोग को बनाना है। अब देखिए 5 नंबर का पहला सवाल हम लोग बनाते हैं। तो पहला में दिया हुआ, सबसे पहले पढ़ लिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद, देखिए फिर यहाँ पर आ गया कितने पद। जब कभी इस तरह का रहेगा इसका मतलब n का मान, कौन सा पद है, कितने पद है, इसका मतलब n का मान आप लोगों को बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो n का मान तो ज्ञात करेंगे तो वही प्रोसेस जो अभी जस्ट हम बनाए हैं। तो a बराबर 7, यहाँ से अगर d का मान निकालेंगे तो a2 माइनस a1 कहने का मतलब 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6, और an का मान कितना है 205। अब चलिए सॉल्व करते हैं। n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान 205, a का मान 7, n माइनस 1, d का मान कितना है 6। अगर 7 को हम अगर इस तरफ लाएंगे तो 205 माइनस 7, और ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, n माइनस 1। घटाइए, अगर हम 5 घटाएंगे तो 200, इसका मतलब 2 और घटाना बाकी है, तो 2 घटाएंगे और तो 198, अब बट्टा में 6 n माइनस 1। अब यहाँ से देखिए अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, क्षेत्रीय 18 और फिर 18 n माइनस, इसको इधर लाइए तो 33 प्लस 1 n, मतलब n का मान कितना 34। इसमें कितना है टोटल पद, तो 34 पद है। समझ में आ गया? अब चलिए सवाल नंबर 5 का दूसरा पे चलते हैं। 3 6 3 18 और 36 सही है। अब देखिए यहाँ से वही प्रोसेस, a का मान 18, d का मान जब ज्ञात करेंगे तो थोड़ा यहाँ पर पूर्णांक में इसको तोड़ लीजिए, 15 दूनी 30, 31 बट्टा 2, यहाँ से 18। जब सॉल्व करेंगे तो 31 माइनस 18 दूनी 36 बट्टा 2 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 5 बट्टा 2, और यहाँ से an का मान माइनस में है 47। तो वही फार्मूला लगाएंगे, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान माइनस 47 दिया हुआ है, a का मान 18, n का मान हम लोग को ज्ञात ही करना है माइनस 5 बट्टा 2। अब इस 18 को इधर लाएंगे तो माइनस 47 प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 18 बराबर। अच्छा देखिए यहाँ से पहले एक स्टेप और लिख लीजिए, माइनस 5 बट्टा 2। अब देखिए ध्यान से, अगर ये हम घटाएंगे, साइन सेम रहता है तो जुट जाता है, तो साइन सेम है तो जुट जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 65। देखिए ना, 8 7 15, 4 1 5 1 6। अब ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो 2 ऊपर और माइनस 5 नीचा, n माइनस 1, माइनस से माइनस 13 5 13 दूनी 26, n माइनस 1, इस 1 को इधर लाएंगे तो प्लस 1 n का मान 27। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया, मतलब इसमें माइनस 47 कितने नंबर पे है, तो 27 नंबर पे है। सवाल में समझ में आ गया? अगर वीडियो अच्छा लगा और मेरा क्लास पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही कमेंट्स करना है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।